अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने पाकिस्तान का 22 जून को दौरा किया था और इस दौरे में पाकिस्तान के साथ एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने का आगाज किया था। इस पार्टनरशिप के तहत पाकिस्तान को $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा कतर, और इसके साथ साथ हजारों बल्कि लाखों लोगों को अपने पास नौकरी भी देगा, जिससे पाकिस्तान में ज़र मुबादला भी आएगा। नाजरीन, जब से कतरी अमीर आए हैं पाकिस्तान में विजिट किया है, तब से सऊदी खानदान में एक बड़ी तफ्शीश पाई जा रही है और बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरेबिया के जो खानदान है, खुसूसन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से, वो पाकिस्तान के बारे में कोई तफ्शीश रख रहे हैं, परेशान है इस हवाले से। तो आपको ये आगाह करते चलें कि कतर और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बिल्कुल खराब हैं और पाकिस्तान को इस चैलेंज से निपटना होगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हम इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान का इमेज बहुत ज्यादा बेहतर किया है। बाहर से लोग पाकिस्तान विजिट करने के लिए आ रहे हैं। देखें आप, शाह महमूद कुरैशी की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है कि कतरी अमीर पाकिस्तान आ गए। और आपको ये भी आगाह करते चलें कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बड़ी अनथक मेहनत की है कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। दूसरे नंबर पर यह भी आगाह करते चलें आपको कि इमरान खान ने कतर में जाकर तकरीरें की हैं और लोगों को अट्रैक्ट किया है पाकिस्तान की जानब। इस तमाम तर काम के ऊपर हम गवर्नमेंट को, इमरान खान को और फॉरेन पॉलिसी जो शाह महमूद कुरैशी ने बनाई हुई है, इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है इमरान खान की गवर्नमेंट को कि कतर और जो सऊदी अरेबिया का स्टांस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान के लिए ये तमाम तर काम चैलेंजिंग बन गया है कि एक मुल्क की एकतरफा हमायत करे और उससे मैक्सिमम फायदा उठा सके। या तो वो सऊदी अरेबिया के पास चला जाए और या फिर कतर के पास चला जाए। लेकिन पाकिस्तान रहना न्यूट्रल चाहता है। पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ ये ताल्लुकात अपने खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी इस्लामी मुल्क है, ब्रादर मुल्क है, हमारी मुश्किल वक्त में काम भी आते हैं सऊदी अरेबिया के लोग। आपने खुद देखा कि सऊदी अरेबिया ने भी $3 अरब पाकिस्तान के बैंकों में रखे हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने, सरमायाकारी करने, रिफाइनरी इंडस्ट्री लगाने के लिए उन्होंने हामियां भरी हैं। और दूसरी जानब कतर भी हमारा बहुत अजीज है। लेकिन पाकिस्तान को एक चैलेंज है, चैलेंज सऊदी अरेबिया की जानब से है। सऊदी अरेबिया की जो इजलास हुआ है उसमें पाकिस्तान की ये जो विजिट था पाकिस्तान के अंदर शेख हमद अल सानी का, ये बहुत ज्यादा फोकस किया गया। नाजरीन ग्रामी, सऊदी अरेबिया का इल्हाक है यूएस के साथ और ईरान के साथ सऊदी अरेबिया की टसल है, लेकिन कतर ईरान को सपोर्ट करता है। ये तमाम तर सिनेरियो अब ये बन चुका है कि कतर अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जाहिर सी बात है किसी वजह से ही कर रहा है, और कतर को भी पाकिस्तान से कुछ ना कुछ मफादात है। और कतर ये चाहता है कि ईरान, पाकिस्तान और कतर मिलकर सऊदी अरेबिया और अमेरिका के खिलाफ हो जाएं। ये एक बात सामने आई है जो सीनियर ऑफिशियल्स ने और हमारे सोर्सेज ने बताई है कि हमें कतर ये चाहता है। लेकिन सऊदी अरेबिया के इजलासों के अंदर भी बात हो रही है कि पाकिस्तान आखिर करना क्या चाहता है, जितनी रकम चाहिए, जितनी मुल्क पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, जितने कोई प्लांट्स लगाने हैं, इंडस्ट्री लगानी है, वो सऊदी अरेबिया से ले ले, किसी और मुल्क के पास क्यों जा रही है। बहरहाल सऊदी अरेबिया के इजलास में बैठे हुए शुरा के एक मेंबर ने ये कहा कि पाकिस्तान को ये एक बात, एक मुल्क की हमायत जारी रखनी चाहिए, ना कि वो मुख्तलिफ मुल्क के पास जाए जो खुसूसन उनके दुश्मन हैं, उनके पास जाए। ऐसी बातें करने को सामने में आई। और आपको ये भी आगाह करते चलें कि अगर पाकिस्तान ने कतर के साथ गया तो यकीनन सऊदी अरेबिया से जो इमदाद मिलनी है, जो सपोर्ट मिलनी है, जो और भी वादे किए गए हैं, जो पाकिस्तान को 3 सालों के लिए वो तेल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। किस्तों के ऊपर तेल दे रहे हैं। और अगर कतर के पास जाता है तो ये तमाम तर सिचुएशन इमरान खान के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खुद फोकस किया है इस चीज को कि कतरी अमीर पाकिस्तान में करने क्या गए हैं। बहरहाल पाकिस्तान एक न्यूट्रल मुल्क है। हम कतर का भी शुक्रिया अदा करते हैं और सऊदी अरेबिया का शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में मदद की। और पाकिस्तान के स्टांस को भी दूसरे मुमालिक को समझना चाहिए, पाकिस्तान की पॉलिसी को समझना चाहिए कि पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है कि किसी मुल्क का एक साथ दे दे, या एक तरफा साथ हो, या कतर के पास चले जाए या फिर सऊदी अरेबिया के पास चला जाए। ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के साथ चला जाएगा और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तभी कामयाब कंसिडर होगी जब सऊदी अरेबिया और कतर के दरमियान सालसी कराए। सऊदी शहजादों की जो लड़ाई है कतर के साथ, उसमें मफाहमत होनी चाहिए। पाकिस्तान को अपना फुल जोर और
एनर्जी दिखानी चाहिए, तब जाकर ये मामलात ठीक होंगे, वरना सऊदी अरेबिया या कतर दोनों में से एक चीज पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है। अगर कतर की तरफ गए तो सऊदी अरब से इमदाद बंद हो जाएगी, अगर सऊदी अरेबिया की तरफ जाते हैं तो आपके सामने सिचुएशन है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी इजहार और अपना जो कोई पॉइंट है वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।